ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा। ओम जय शिवधाराय नमः। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आज के युग में अक्सर हम लोग समाज में यह शब्द सुनते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं? समझ में नहीं आ रहा, क्या न बोलूं? कैसे बोलूं, कैसे ना बोलूं, कैसे ना करूं, कैसे करूं, किसको बोलूं? सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा, काम कहीं बिगड़ तो न जाएगा, आदि। मतलब इंसान जितना खुद को विकसित समझ रहा है, उतना कहीं तो भी उलझता भी जा रहा है। आश्चर्य की तो ये बात है कि हम लोग जब छोटे होते हैं तो सोचते हैं एक बार बड़े हो जाएंगे तो हर समस्या का समाधान, सॉल्यूशन निकल ही आएगा या निकाल ही लेंगे। लेकिन एज, आयु बढ़ने के साथ साथ पद, पैसा, प्रतिष्ठा, पढ़ाई, पहुंच, रिलेशन बढ़ने के बाद हम लोग दिनों ब दिन उलझते जा रहे हैं। इंसान के चेहरे से हंसी कहीं तो भी किसी ने शायद चुरा ली है। संतुष्टि कोई दिखाई नहीं देती जीवन में। ना जॉब सेटिस्फिकेशन है, न फील्ड सेटिस्फिकेशन है, न लाइफ पार्टनर सेटिस्फिकेशन है, न कोई अपने बच्चों से खुश है, न बच्चे अपने बड़ों से संतुष्ट हैं। आयु बढ़ने के साथ विवाहित भाई आपस में बात करना नहीं चाहते। बड़ी एज में माँ बाप को कोई रखना नहीं चाहता। माँ बाप अपने बच्चों के साथ, बहू के साथ रहना नहीं चाहते, आदि आदि आदि। हम सब इस सिनेरियो को, इस स्थिति को, परिस्थितियों को देखेंगे, बातों को देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि इंसान सोच करके कहीं तो भी उलझा हुआ है। शरीर तो सामान्य है, नॉर्मल है, घर वही, दुनियादारी वही, व्यक्ति वही, वस्तुएं वही, फिर कहाँ बदलाव आया? तो हम लोग पाएंगे बदलाव आया इंसान की सोच में। तो मतलब ठीक करना है सोच को। जब तक सोच ठीक नहीं होगी, सोच पर काम नहीं किया जाएगा, इन समस्याओं का समाधान निकलने वाला नहीं है। और अभी तो ट्रेंड निकला है, मैं घर छोड़ के जाऊं, आत्महत्या, सुसाइड कर लूं। और दिनों ब दिन जैसे दुनिया उन्नति, तरक्की के राह पर आगे बढ़ रही है, ये समस्याएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हेल्थ की दृष्टि से देखेंगे, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ब्लड प्रेशर हो, हार्ट की बीमारियां हो, मधुमेह, डायबिटीज हो, फिर वात रोग हो, अर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, फिर मानसिक तकलीफें, रोग बढ़ते जा रहे हैं। बाकी तो सब दिखाई दे रहा है।
हर प्रकार के शरीर में रोग बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास करें कि क्यों न हम लोग मूल को ही पकड़ लें, बेस को, जड़ को पकड़ लें। इसमें मूल समस्या कहाँ है? तो हम लोग पाएंगे कि सोच में ही बदलाव लाना आवश्यक होगा। पहले तो सोच बिगड़ी ही क्यों? इंसान ने समझा, मैंने विकास करा लाइट का आविष्कार करके। पहले इंसान सूर्य ढलते ही भोजन पाके सो जाते थे, जल्दी उठते थे। क्या वाणी में प्रभाव होता था, व्यक्तित्व में प्रभाव होता था। तो सोच हम लोग जिसको विकसित मानते हैं, कहीं तो भी ये विकास ही तो कारण नहीं है हमारी बेचैनी का, सोच के प्रदूषित होने का, खंडित होने का। तो चलो जो हो गया सो हो गया, और अभी इंसान एक अंधी दौड़ में आगे चल रहा है। जल्दी गाड़ी रुकने वाली तो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें दो मत नहीं है। जैसे हम केवल भारत को ही देखें, ऐसे कई आध्यात्मिक स्थान हैं जहाँ जाने से लगता है शायद यहाँ माया का प्रभाव कम है, दुनिया रुकी हुई है। और कहीं तो भी वह नेचुरल ब्यूटी, वह नैसर्गिक वातावरण, प्राकृतिक नेचुरल वातावरण, एटमॉस्फेयर वैसा, शांति, आनंद, मौज मस्ती दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा दिमाग से काम नहीं लिया जाता। केवल हम लोग प्रगति करें, इस पर ज़्यादा काम नहीं किया जाता। वहाँ काम किया जा रहा है ओरिजिनलिटी बनी रहे, वह वाला प्यार प्रेम बना रहे। सोच जो परंपरागत हमारी बनी हुई थी, जो संस्कृति थी, कल्चर था हमारा, वह बना रहे। तो वहाँ फिर ऐसे ही लगता है जाने को, जैसे हम लोग अपने गुरु दरबार में जाते हैं, कितना नहीं थोड़े समय के लिए आनंद की अनुभूति कर आते हैं। लगता है यहाँ से जाए ही नहीं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना धंधा, अपना घर परिवार के लिए हमें जाना ही पड़ता है और जाते हैं। लेकिन वो थोड़े क्षण ही हमारे जीवन की एक अच्छी याद बन जाती है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि पूरा झंझट है हमारी सोच का। तो सोच पर काम करना होगा। हमें थॉट पावर कोई चाहिए, कोई डायरेक्शंस चाहिए, कोई दिशा दे। मैं काम तो करूं, पहले तो काम करूं, फिर कंटिन्यूटी में काम करूं, लेकिन आराम भी करूं। जितना काम करना ज़रूरी है उतना आराम करना भी ज़रूरी है। ये बात दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि एक खास करके जो काम करते जा रहे हैं 30-35 साल की आयु के बाद, वो खुद को मशीन समझना लगते हैं कि मैं मशीन हूँ, बस काम करूँ, क्योंकि मेरे काम करने से मेरी तरक्की उन्नति जल्दी हो रही, ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, नाम हो रहा है, अभी तो खींच लूँ थोड़ा। भूल जाते हैं मुझे आराम भी करना है, परिवार को समय भी देना है। कोई पाठ पूजा, कोई ध्यान, कोई साधना, कोई भक्ति, कोई सत्संग, कोई सेवा भी करनी है, अपने घर के बड़ों की सेवा करनी है। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं। फिर शरीर की बीमारियां कुछ करने नहीं देती। किसी को घुटने की तकलीफ है, किसी को पेट की, किसी को दिल की बीमारी, किसी को डायबिटीज हो गई है, किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी को जॉइंट्स में तकलीफ है, आदि आदि। फिर किसी को
तन की बीमारी ज़्यादा नहीं सता रही तो मन के रोग हैं, घर के झंझट हैं, एटमॉस्फेयर वातावरण अच्छा नहीं है, तालमेल नहीं है अच्छा। कुल मिला के हम लोग सोच को डायरेक्शन मिलनी चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान को टिकाएं। बहुत जरूरी बन जाता है किसी सत्संग में, कथा में जाना, क्योंकि वहां अंधी दौड़ नहीं सिखाई जाती। मोटिवेशनल जो आजकल कोर्सेस रहते हैं, कराए जाते हैं, करना चाहिए, उत्साह तो बढ़ता है, कहीं तो भी शांति, आनंद और ओरिजिनलिटी खंडित होती है। मोटिवेशनल स्पीकर पे वह सही है जिनका बेस ऑनेस्टी है, जिनका बेस आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, जिनका बेस संस्कार है। केवल पैसा कमाना नहीं, मशीन खुद को बनाना नहीं, जो वेस्टर्न जगत में दिखाई देता है। 5 दिन तो बहुत काम करते हैं, फिर उनको कहीं तो भी लगता है वीकेंड में हम लोग कहीं जाएं, शनिवार रविवार जाके शराब पी के पता नहीं कहाँ बीचेस पर कहीं आदि 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 गिरे पड़े रहते हैं। फिर सोमवार से केवल काम 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 करना है, बाकी कोई मित्रता नहीं, सोशल जीवन कोई नहीं, अपनापन कोई नहीं, अपनों का या दूसरों का एहसास नहीं। यह हमें समझना होगा, विशेष तौर पर जिनकी आयु 30 साल से ऊपर है और वो अंधी दौड़ में अभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं जल्दी। यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से एक बात कहूँगा, कोलू का बैल रहता है ना, पिछले ज़माने में सरसों का जो तेल निकलता है ना, सरसों को डाल के कोलू एक चरखा रहता था, बैल को बांध के वो बैल ऐसे घूमता था तो सरसों का तेल निकलता था। गांव में आज भी भारत में है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी तो बैल पूरा दिन चलता था। उसको लगता था मैंने पता नहीं कहाँ के कहाँ यात्रा कर ली, जबकि वो होता उस 20-30 फीट के अंदर ही था, वहीं घूमता रहता था। शाम को जब उसको रुकाया जाता था, पट्टी खोली जाती तो वो वहीं होता था जहां से सवेरे चला था। आज का इंसान भी कहीं तो भी ऐसे ही है। चलो चटपटा भोजन तो खा रहा है, उसने स्पाइसी अलग अलग प्रकार के जो मसाले बनाए हैं, ये तो अच्छा है स्वाद टेस्ट के लिए, लेकिन वही हमारे बीमारियों का कारण भी बना है। आजकल दूध से भी डर लगने लगा है, पता नहीं इसमें क्या मिक्स किया गया होगा, क्योंकि हमने ओरिजिनलिटी खोई है, केवल पैसा कमाना है। और हर कोई मिठाई वाला हो वो मिक्स कर रहा है। हर धंधे में, किस एक धंधे का नाम नहीं लेते, हर कोई पैसे ज़्यादा कमाऊं, फिर तनाव और पाप के पैसे के कारण तन और मन डिस्टर्ब है, घर डिस्टर्ब है। परिणाम तो सामने आने वाला ही है, हमें ही भुगतना है। कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो क्या करना होगा, उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? अपनी सोच को ठीक करो। सोच ठीक होगी संत चरण से जुड़ने से, सोच ठीक होगी संत सानिध्य में शास्त्रों को पढ़ने से। अरे केवल कोई रामायण भी पढ़ ले ना। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रथम गुरु मानी जाती उनकी माता श्री माता जी जीजाबाई, जो उनको रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थी, जिसके आधार पर उनका जीवन का बेस बना था। महात्मा गांधी जी को बचपन में राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखने में आया था और भगवान बुद्ध को पढ़ा था। तो भगवान बुद्ध से ली अहिंसा और राजा हरिश्चंद्र के उस नाटिका से, जिसका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, लिया था सत्य। तो जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाया और महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया। हालांकि विदेश गए थे, पढ़े लिखे थे, उनकी सोच में बदलाव आ सकता था।
दोनों बातों का, गुणों का मतलब सत्य और अहिंसा का उनके मन पर प्रभाव रहा और वैसे ही बने रहे। ऐसे ही हमारी सोच को ठीक होना होगा और हम ही अपने सुख के माध्यम हैं, हम ही अपने दुख के कारण हैं। बारिश ऋतु में कोई ठंडी चीजें खाएगा, तेल वाली चीजें खाएगा, फ्रिज में रखी हुई आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि आदि, बीमार पड़ेगा ही। उसके विपरीत केवल दूध में हल्दी मिला के पिए, झंझटों से छूट जाएगा। सवेरे चाय में थोड़ी अदरक डाल दो, थोड़ी सौंफ डाल दो, छोटी इलायची, तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च डाल दो। जिनको अर्थराइटिस भी है या वजन भी कम करना है, थोड़ी दालचीनी डाल दो। वही चाय औषधि का रूप ले लेगी, आपको फायदा ही दिलाएगी। थोड़ा सोच में, सोच बदली तो कर्म बदला, कर्म बदला तो फल बदला। हमारा शिवधारा आश्रम का एक नियम है, हर साल की 30 जून को हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। शिवधारा के श्रद्धालु जहां भी हैं 5 वृक्ष लगाएं, कम से कम 1 पीपल, 1 नीम, तुलसी, आंवला, बेलपत्र, 5 वृक्ष लगाएं। लेकिन 2 साल तक उसका ध्यान रखें, पानी देते रहें। तो जो जो श्रद्धालु लगाता है, और सभी के लिए ये आ गया जो भी शिवधारा से जुड़ा हुआ है, खुद के लगाए हुए वृक्षों को जब बढ़ते हुए कोई देखता है, किसी को लाभ मिल रहा है, ये देखता है, कितना नहीं अच्छा लगता है। नीम वातावरण को शुद्ध करती है और भगवान विष्णु का वास है। माँ तुलसी है ठाकुर जी की पटरानी, और तुलसी पत्र ठाकुर जी को चढ़ता है। 5 तुलसी के पत्ते बच्चों को खिलाओ, सर्दी खांसी नहीं होगी, मेमोरी स्ट्रांग बनेगी। 1 आंवला हर कोई खाए, आंवले में मां लक्ष्मी का भी वास है, अमृत तुल्य माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, 1 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाओ, शिव जी की कृपा पाओ। 1 पानी की लोटी और 1 बेलपत्र, शहद थोड़ी बेलपत्र पर लगा के चढ़ाओ तो भक्ति भी बढ़ेगी, धन भी बढ़ेगा। गर्मियों के दिनों में बेल फल का शरबत पियो, बीमारियों से खुद को बचाओ। ऐसे ही कच्चे बेलपत्र खाओ, शुगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं हो रही, हो जाएगी। पुराना कमर का दर्द उतर जाएगा, उत्साह बढ़ेगा। जो कुछ लोगों को उत्साह उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। फिर पीपल तो अपने आप में पीपल है, केवल जल चढ़ाओ, आशीर्वाद पाओ। भगवान नारायण का वास है। भगवान ने गीता में कहा है, पीपल मैं ही हूं। तो कुल मिला के विषय चल रहा है, अच्छे काम करने में खुशी मिलेगी, बस सोच को वहां लगाओ, केवल स्वार्थी सोच न बनाओ। हमारे शिवधारा आश्रम में शिवधारा प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें एक छोटा सा गोटी सोप है जो फेस को लगाया जाता है। आश्रम से रोज पता नहीं कहीं कहीं पार्सल जाते हैं, जो फेस में बच्चियों को पिंपल से कालापन आ गया या जो भी तकलीफें फेस की रहती हैं, उस गोटी सोप से लाभ होता है। तो जब सुनते हैं, या किसी को शिवधारा फेस वॉश से लाभ मिलता है, सुनते हैं, किसी को फायदा हुआ, अच्छा लगता है। किसी ने शिवधारा के फेसबुक या यूट्यूब से सत्संग सुना, आईडी सिंपल है जय शिवधारा, तो किसी को कोई अच्छी बात लगी, खुद को किसी ने बदला, परिवार में बदलाव लाए, अच्छा लगता है। शिवधारा समर क्लासेस चलते हैं, किसी ने बच्चों को वहाँ भेजा, कई सेंटर्स भारत में चलते हैं, किसी के बच्चे में बदलाव आया। बड़े भी बच्चों से सीखते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है रात को पैर धो के सोना, बुरे सपने नहीं आएंगे। बड़ों को ये पता नहीं रहता। सवेरे उठते स्नान में क्या मंत्र बोलने चाहिए, पूजा करते समय क्या मंत्र बोलने चाहिए, तुलसी माता को जल चढ़ाते समय, सूर्य नारायण को जल चढ़ाते समय कैसे विधि है, क्या मंत्र बोले जाते हैं, उनके घर के बड़ों को पता नहीं रहता। जब ये बातें सीखते हैं कि सुनते हैं हम लोग के बच्चों से बड़े सीख रहे हैं, अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए।
हमारे शिवधारा आश्रम का नियम है हर साल 16 जुलाई से 25 अगस्त तक अनुष्ठान 40 दिन का। 2 टाइम लाइव सत्संग चलता है, सवेरे और शाम, अलग अलग टॉपिक्स पर, और बहुत गहरा सत्संग, बारीकी से सूक्ष्मता से एक एक विषय को लिया जाता है। तो दूर दूर बैठे भक्तगण लाभ लेते हैं, उपवास रखते हैं। जब ये बातें सुनते हैं अच्छा लगता है। कुल मिला के सोच को बदलें, जीवन में आनंद पाएं। ये हमारे हाथ में है। केवल बातें करते रहेंगे, दोष देते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और पांडवों में और कौरवों में यही अंतर था। कौरवों ने वो सब किया जो गुरु ने सिखाया, नहीं किया तभी 100 के 100 भाई मारे गए। पांडवों ने वो किया जो गुरु ने सिखाया, जबकि परिस्थितियां कितनी विपरीत थी। कौरवों की साइड गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, मामा शल्य जैसी हस्तियां थी। वह भी नहीं बच पाए क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया था। और दोनों में अंतर यही है, पांडवों और कौरवों में सोच का। और इधर ठाकुर जी हैं, क्योंकि इनकी सोच अच्छी है, उनकी जीत हुई। तो सोच ठीक मतलब सब कुछ ठीक। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन यह एक आध्यात्मिक एवं सेवाभावी संस्था है, जिसके संस्थापक परम पूज्य संत श्री डॉक्टर संतोष जी महाराज हैं, जो एक कर्मयोगी संत हैं, जिनके माध्यम से व मार्गदर्शन में अनेक प्रकार के सेवा कार्य होते हैं, जैसे सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार, सामूहिक विवाह, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। 29 नवंबर 2015 से लगातार प्रतिदिन गरीबों में भोजन वितरण, अत्यल्प शुल्कों पर गरीबों के मोतियाबिंदु ऑपरेशन शिवधारा नेत्रालय में किए जाते हैं। इन सभी कार्यों के चलते दिनांक 28 नवंबर 2021 में भव्य जय शिवधारा धाम अमरावती का भूमि पूजन अनेक संतों, महापुरुषों एवं महान विभूतियों की मौजूदगी में हुआ। अब प्रथम चरण में शिवधारा सत्संग हॉल एवं संतों, महापुरुषों व भक्तों के रहने हेतु कमरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जहां सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन आध्यात्मिक बने और हमें मन की शांति प्राप्त हो। सभी समाज बंधुओं को शिवधारा मिशन फाउंडेशन संस्था खुले मन से आवाहन करती है। आओ हम सभी मिलकर इस पुण्य कार्य में सच्चे भाव से तन मन धन की सेवा करें, जैसे अपने पूर्वजों के नाम से सत्संग हॉल की सेवा या प्रत्येक कमरे की सेवा करवा सकते हैं। शिवधारा मिशन फाउंडेशन ATG मान्य है, जिसमें हमें इनकम टैक्स में छूट प्राप्त होती है। जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। है मंत्र प्यारा प्यारा,